हम लोग ने अभी तक पढ़ दिया बेटा स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक की मीनिंग क्या है। दो तरह की डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ा दी है, प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, 5 स्टेज होते हैं स्टैटिस्टिक के। डाटा का कलेक्शन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। ये मैंने आपको बताया है। मैंने आपको स्टैटिस्टिक के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए हैं। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है, अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, कंपैरिजन होता है, प्री डिटरमाइन पर्पस के लिए होता है, सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान है ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है क्लास में। हमने ये पढ़ा है सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस हमने पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ पढ़ोगे, मैंने आपको बोला है खुद पढ़ोगे आप। मैंने आपको नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक बताया था, स्टैटिस्टिक साइंस भी है और स्टैटिस्टिक आर्ट भी है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। मैंने आपको लिमिटेशंस बताई हुई है स्टैटिस्टिक के, नंबर्स को रीड करता है, एग्रीगेट को बस रीड करता है, इसमें डाटा का सिमिलर या होमोजेनस होना जरूरी है, रिजल्ट जो होते हैं वो एट एन एवरेज ट्रू होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। हाँ, ये नोट्स मैं अभी भेजूंगा थोड़ी देर में। और अगर आपके पास एविडेंस ना हो, रेफरेंस ना हो, तो रिजल्ट को रॉन्ग भी प्रूव किया जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिक को केवल एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं, इसका मिसयूज हो सकता है। तो आप इनमें से 5 से 6 लिमिटेशन अपने से खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको मैंने डिस्ट्रस्ट क्यों है कल ये बता दिया था, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया था। तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है ना, एक तरह से मैंने खत्म कराया है आपको। आपकी जिम्मेदारी होगी आप इसको पढ़ लो बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसका एक टेस्ट लूंगा मैं सैटरडे को, तो टेस्ट देना है और कंपलसरी है सबके लिए। ठीक, आज हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना। आज हमारा चैप्टर जो है बेटा वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा होता क्या है, डेटा कलेक्ट कैसे होता है, आप ये समझ लो। पहले डेटा का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं। डेटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ही हम डेटा बोलते हैं, और स्टैटिस्टिक में हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो डेटा होना चाहिए वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए। हाँ, ये पूरा एक साथ अभी भेज दूंगा, क्लास खत्म होगी ना तो एक साथ पूरा भेज रहा हूँ। देखो, आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हो, टॉपिक शुरू कर रहे हो, वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करना है, क्या तरीके हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनो। डेटा माने जानकारी या इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक में ये माना जाता है आपके पास जो डेटा होना चाहिए क्वांटिटेटिव होना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बोलूं मिस्टर एक्स के बारे में पता लगाओ, तो क्या पता लगाओगे, तो हाइट पता लगाओ, वेट पता लगाओ, एज पता लगाओ। तो ये सब इन नंबर्स ही तो होने वाला है अल्टीमेटली। तो आपको ये बात समझनी होगी कि डेटा माने जानकारी या इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक में इस डेटा को हम हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में मान के चलते हैं। पहले बताओ मेरी बात इतनी समझ आई कि मैंने जो बोला, डेटा माने जानकारी या इंफॉर्मेशन, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है अक्सर स्टैटिस्टिक में ये क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना सब लोग बोलो। अब मैं जो बोलूंगा मेरी बात को बहुत अच्छे से याद रखना। आप जिस प्लेस से जाके डेटा कलेक्ट करते हो, जिस प्लेस से जाके आप डेटा कलेक्ट करते हो, उस प्लेस को पॉपुलेशन कहा जाता है या यूनिवर्स कहा जाता है। ये ना मत भूलना इस बात को, जिस प्लेस से भी डेटा कलेक्ट होता है उस प्लेस को पॉपुलेशन या क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, जो हमारे पास जानकारियां होनी चाहिए बेटा वो इन नंबर्स होनी चाहिए। जिस प्लेस से आप जानकारी दोगे उस प्लेस को पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल क्लास 11 कॉमर्स के बच्चों की जानकारी देनी है, तो मैं क्लास में एंटर करूंगा। तो जब मैं क्लास में एंटर करूंगा तो ये पूरी क्लास मेरे लिए एक पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में मुझे जानकारियां देनी है, तो ये जो जानकारी है इन जानकारियों को डेटा बोला जाता है।
तो जब मैं क्लास में एंटर करूंगा तो मुझे आप लोग के पर्सनल नेम्स नहीं पता है, आप कौन हो मुझे नहीं पता है, मुझे मतलब है सिर्फ आपके नंबर्स से। तो आपकी क्लास हो गई पॉपुलेशन और आपसे दिए गए नंबर्स हो गए आपके डेटा। जैसे मैंने अदिति से उसके मार्क्स पूछे, मार्क से उसके मार्क्स पूछे, तो ये क्या होगा, ये डेटा हो गए। तो अब आप बताओ आपको पॉपुलेशन और डेटा का मतलब समझ आया कि नहीं आया। वो प्लेस जहां से इंफॉर्मेशन लेनी है वो पॉपुलेशन कहलाती है, और जो इंफॉर्मेशन आप लेते हो वो डेटा कहलाती है। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना। सभी लोग हैंड रेस करके बताओ। तो चलो इस सवाल का जवाब दो। अगर मुझे कहा गया है कि सर आप एक काम करो, रायपुर में जाओ और वहां के लोगों का वेट पता करो, तो इनमें से पॉपुलेशन क्या है और डेटा क्या है। मुझे बोला गया रायपुर जाओ और वेट पता करो, तो इसमें से पॉपुलेशन क्या है और डेटा क्या है, फटाफट बोलो। बोलो रायपुर क्या है, पॉपुलेशन है कि डेटा है। बोलो बोलो बोलो। मुझे बोला गया है आप रायपुर जाओ सर, और ना वहां जाके आप क्या करो, वेट पता करो। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, रायपुर आपकी पॉपुलेशन हो गई। रायपुर में बहुत सारे लोग रहते हैं, अब उनमें से आपको कुछ लोगों का वेट जानना है, तो वेट आपका डेटा हो गया। आई होप आपको ये बात एकदम अच्छे समझ आ गई और इसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है, मैं मिटा रहा हूं, आपको समझ आ चुका है। अब करना क्या है, अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के डेटा क्रिएट किए जाते हैं और कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं समझाऊंगा, और बिल्कुल मत भूलना। एक मिनट मुझे मिटा देने दो। यहां तक समझ गए और इसमें बिल्कुल भी इशू नहीं है। अब बच्चों मेरी बात को समझो, जब आप डेटा या इंफॉर्मेशन की बात करते हो ना, तो ये डेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, वो डेटा जो ओरिजिनल नेचर का होता है, जो आपने खुद कलेक्ट किया होता है, जो जानकारी आपने खुद कलेक्ट करी होती है, उसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखी है, आपने सिर्फ उसको रिफर किया है, उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है बनाने के लिए, और मैंने बोला इसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करो और प्रोजेक्ट बनाओ। तो यदि आपने खुद से ओरिजिनली पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, आपने ओरिजिनली पूरी जानकारियां कलेक्ट करी और आपका प्रोजेक्ट ओरिजिनल है, तो मैं इसको बोलूंगा ये प्राइमरी डाटा है। और यदि आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करी और ऑलरेडी बनाया प्रोजेक्ट, ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट को देखकर या छाप कर अपना प्रोजेक्ट बना लिया, या गूगल सर्च किया जहां पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। सर कुछ नहीं समझ आया आपने क्या बोला। मैंने बोला हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है ना, तो वो इंफॉर्मेशन जब हम ओरिजिनली कलेक्ट करेंगे उसको प्राइमरी डाटा बोलेंगे, और जो इंफॉर्मेशन हम छपी छपाई ऑलरेडी उठा लेंगे उसको सेकेंडरी डाटा बोलेंगे। मुझे बोला गया आप जाओ MS धोनी का डाटा कलेक्ट करो। आज MS धोनी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे MS धोनी। MS धोनी के डाटा कलेक्ट करो, उनकी जानकारी कलेक्ट करो। अब मैं खुद जाता हूँ MS धोनी के सारे डिटेल कलेक्ट करता हूँ, तो मैं बोलूंगा ये प्राइमरी डाटा है, क्योंकि मैंने खुद ओरिजिनली कलेक्ट किया है। और यदि मैं खुद कलेक्ट ना करके मैगजीन्स पढ़ता हूँ, गूगल सर्च से डेटा निकालता हूँ महेंद्र सिंह धोनी का, तो वो सब तो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। अब आप बताओ आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, क्या है प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, आपको समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना सभी लोग को। अच्छा इस सवाल का जवाब दो क्या होगा। अर्चना ने एक बुक खुद लिखी है, अर्चना ने एक बुक खुद लिखी है, प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है। अर्चना ने बुक खुद लिखी है, प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है। सभी लोग से मेरे को जवाब चाहिए। वेरी गुड, प्राइमरी। अर्चना ने
अदिति की बनाई हुई बुक को पढ़ा है और उससे नोट्स बनाए हैं। अर्चना ने अदिति की बनाई हुई बुक को पढ़ा है और उससे नोट्स बनाए हैं, ये क्या है? बोलो। ये सेकेंडरी डाटा है। तो आप इस बात को दिमाग में बिठाओ, जो इंफॉर्मेशन ओरिजिनल नेचर की होती है, जिसको आपने खुद कलेक्ट किया है, वो प्राइमरी होती है, और वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी छपी छपाई है, मार्केट में अवेलेबल है, वो क्या है? सेकेंडरी डेटा कहलाती है। तो आपको पहले तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का मतलब पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्राइमरी डाटा वो है जो ओरिजिनली पहली बार कलेक्ट किया गया है, ठीक, और सेकेंडरी डाटा वो है जिसको किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया था, हम सिर्फ अपने यूज में ला रहे हैं। हम यहाँ पर कौन होते हैं? तो हमेशा याद रखना, पर्सन हु कलेक्ट्स डाटा, पर्सन हु कलेक्ट्स डाटा इज इन्वेस्टिगेटर। जो पर्सन डाटा कलेक्शन करता है उसको इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। इन्वेस्टिगेटर एक पॉपुलेशन में जाता है और वहां से डाटा कलेक्ट करके लाता है। जैसे कि मैंने अगर निशिता को कहा है कि जाओ मेरे लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ, तो निशिता यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टिगेटर हो गई। वो एक पॉपुलेशन में जाएगी और वहां से डेटा कलेक्ट करके लाएगी। अब आप हैंड रेस करके बताओ, मेरी कही गई एक एक बात अभी तक आपको समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? मेरी कही बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई, जो क्लास अटेंड कर रहे हो? किसी के हेल्प से नोट्स लेके बनाओगे तो भी सेकेंडरी में ही आएगा। वो खुद की मेहनत से किया गया काम प्राइमरी डाटा होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच? पहला मीनिंग, प्राइमरी डाटा में ओरिजिनल डाटा कलेक्ट होता है, और सेकेंडरी डाटा में आप सिर्फ कंपाइलेशन करते हो। कंपाइलेशन मतलब कलेक्शन करते हो एग्जिस्टिंग डाटा का, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। प्राइमरी डाटा में ज्यादा पैसा या खर्चा आता है क्योंकि यहाँ पे पूरी नई इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, ये कॉस्टली है। सेकेंडरी डाटा में खर्चा कम आता है। गूगल सर्च करने में क्या खर्चा आ रहा है आपका? कोई खर्चा नहीं आ रहा है। इन्वेस्टिगेटर कोई भी हो सकता है, जिसको जानकारी कलेक्ट करने बोल दिया जाए वो इन्वेस्टिगेटर। मैंने सौम्या तुमको बोला जाओ 10 बच्चों के मार्क्स पता करके आओ, तो तुम इन्वेस्टिगेटर हो जाओगी, याद रखना। जिसको भी काम सौंपा जाता है डाटा कलेक्शन का, वो इन्वेस्टिगेटर होता है। तो देखो मीनिंग क्या है, प्राइमरी डाटा ओरिजिनल डाटा है, सेकेंडरी डाटा एग्जिस्टिंग डाटा जो ऑलरेडी है। कॉस्ट की बात करें, प्राइमरी डाटा में ज्यादा खर्चा लगता है, सेकेंडरी डाटा में कम खर्चा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, सूटेबिलिटी की बात करें, तो अगर आपको किसी चीज की इंक्वायरी करनी है, किसी की जांच पड़ताल करनी है, प्राइमरी डाटा बेस्ट है। लेकिन अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो, जांच पड़ताल करना चाहते हो, मे बी सेकेंडरी डाटा सूटेबल ना हो। जैसे मेरे को अगर मार्क वाइट के बारे में पता करना है तो खुद करूं, ज्यादा बेटर है, किसी और से क्यों पूछूं, ठीक है। देन एक्यूरेसी की बात करते हैं हम लोग, ये यूज वाला पॉइंट नहीं करेंगे। एक्यूरेसी की बात करते हैं, प्राइमरी डाटा क्योंकि ओरिजिनल नेचर का है तो ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा सही होता है। सेकेंडरी डाटा कहीं और का छपा छपाया है तो वो क्या होता है, उतना एक्यूरेट नहीं होता है। फिर रिपीट करेंगे हम लोग सारी बात को। प्राइमरी डाटा उस डाटा को बोलते हैं जो ओरिजिनल नेचर का है, सेकेंडरी डाटा वो है जो एग्जिस्टिंग है, बना बनाया है। प्राइमरी डाटा में कॉस्ट ज्यादा लगती है, सेकेंडरी डाटा में कॉस्ट कम लगती है। प्राइमरी डाटा वहां सुटेबल है जहां आपको इंक्वायरी करना हो, मतलब जांच पड़ताल करना हो। सेकेंडरी डाटा वहां पे सुटेबल नहीं होता है। प्राइमरी डाटा क्योंकि ओरिजिनल है तो बहुत एक्यूरेट और करेक्ट होता है, सेकेंडरी डाटा उतना करेक्ट नहीं होता है। मुझे लगता है मैंने जो बोला आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से समझ आ गया है। अब एक बात मेरे को बता देना, देवव्रत जो है उसने व्हाट्सएप पे खुद का एक मैसेज बनाया है, व्हाट्सएप पे खुद का एक मैसेज बनाया है, तो ये प्राइमरी कहलाएगा कि सेकेंडरी कहलाएगा? ये प्राइमरी कहलाएगा। देवव्रत ने एक व्हाट्सएप के मैसेज को फॉरवर्ड किया है, उसके पास मैसेज आया, उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये क्या है? मतलब यार कंसेप्ट तुम लोग सीख गए हो, तुमको कोई इशू नहीं है अभी इसमें, कंसेप्ट पकड़ लिए हो। प्राइमरी सेकेंडरी सब लोग यस और नो करके बताओ तो समझ आया कि नहीं आया?
सभी लोग को क्लास में, प्राइमरी सेकेंडरी एकदम अच्छे से हैंड रेस करके बताओ, जैसे बताना है बताओ यार, समझ आया कि नहीं है? आगे अब हमको मेनली पढ़ना क्या है समझो, हमको ये पढ़ना है बेसिकली कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हमको मिलती कैसे है, किन तरीकों से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बेटा हम अलग अलग तरीके मान के चलते हैं। अगर मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, अगर मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, इन्वेस्टिगेटर कौन है? जो डेटा कलेक्ट करता है। मैं अगर इन्वेस्टिगेटर हूं तो मेरे पास कई तरीके हैं प्राइमरी डाटा या ओरिजिनल जानकारी कलेक्ट करने के, जिनमें सबसे पहला कहलाता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अगर मुझे किसी की जानकारी चाहिए तो इधर उधर पूछने के बजाय मैं सीधे जाऊं और सामने वाले पर्सन से बात कर दूं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कहा गया है कि सर आप एक काम करो, आप ना यदु सर की जानकारी लेकर आओ। यदु सर कौन है, कैसे हैं, कितना कमाते हैं, आप यदु सर की जानकारी लेकर आओ। ठीक है, मुझे काम दिया गया, तो मैं क्यों इधर उधर भटकू, गूगल सर्च करूं यदु सर के बारे में? मैं क्या करूंगा, मैं यदु सर के पास जाऊंगा और मुझे उनसे जो जानकारी चाहिए उनसे पर्सनली मांग लूंगा कि सर बताइए आपकी हाइट कितनी है, सर बताइए आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, सर आपका वेट कितना है, सर आप कितना कमाते हो। मैं डायरेक्ट इनसे जाके पूछ लूंगा। तो अब क्योंकि ये मेरे सामने है तो मुझे जो भी जानकारी देंगे ओरिजिनल नेचर की देंगे। तो मैं जो गया हूं, मैं कौन हूं यहाँ पे? मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं। मुझे यदु सर की जानकारी चाहिए थी, डाटा चाहिए था उनका, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं। यदु सर जो है यहाँ पर, इनको हम बोलेंगे रिस्पोंडेंट। ये रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं इनका जाके इंटरव्यू दे रहा हूं, और जब ये अपनी जानकारियां मुझे देंगे तो इनके बारे में सब कुछ ओरिजिनली मुझे पता लग जाएगा। तो बच्चों, आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू करो। मतलब एकदम ओरिजिनल होता है, इन्वेस्टिगेटर जाके सीधे रिस्पोंडेंट से मिलता है और उसे जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए दे देता है। आप बताओ मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के तरीके हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला तरीका हमने पढ़ा, आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जाके ले लो। मतलब जिससे आपको जानकारी चाहिए सीधे जाओ और उससे पूछ लो। तो इससे मेरिट क्या होगा, फायदा क्या होगा? एकदम एक्यूरेट जानकारी मिलेगी, एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, आपको सप्लीमेंट्री या एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कुछ पता लगेगी। सामने वाला जब अपने बारे में बताना चालू करेगा तो कुछ ऐसी भी चीजें बता देगा जो किसी को नहीं पता है, आपको सप्लीमेंट्री। अरे यदु सर टीचर है भाई, सर है सचदेवा में बहन निशिता। यदु सर को आप नहीं जानते हो? पूरे सचदेवा इंस्टीट्यूट के करता धरता है वो। नंबर दे देना, वही ग्रुप बनाया तुम लोग का नया। अरे यदु सर क्या है बेटा? रिस्पोंडेंट है, ये अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हु गिव्स इंफॉर्मेशन? जो अपनी जानकारी देता है उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं। जैसे मैं तुम लोग के पास आऊंगा ना इंटरव्यू देने, तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूं और तुम लोग रिस्पोंडेंट कहलाओगे। तुम लोग रिस्पोंड करोगे, मुझे अपनी जानकारियां दोगे, तो मेरे को एकदम ओरिजिनल तुम्हारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो फायदा ये होगा, एकदम एक्यूरेसी आएगी। दूसरा, तुम्हारी तरफ से मेरे को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और तीसरी चीज, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, मतलब गलत फहमी नहीं होगी। आप मेरे सामने हो, सच सच हर एक बात अब मेरे को बता दे रहे हो, तो मिस इंटरप्रिटेशन है, गलत फहमी का कोई चांस नहीं है। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का सबसे पहला मेथड ये होता है बेटा, याद रखना, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, जहां पे इन्वेस्टिगेटर सीधे जाता है रिस्पोंडेंट के पास और उससे सारी जानकारी दे देता है। मेरिट आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा, कुछ नुकसान भी है, इसमें समय बहुत लगता है, कितनी देर तक इंटरव्यू आप लेते रहोगे। और दूसरा, एक्सपेंसिव मेथड है। कई लोग क्या होता है, अपना इंटरव्यू देने का पैसा देते हैं। जैसे अगर मैं बड़े बड़े हस्तियों का इंटरव्यू देने जाऊंगा ना, सेलिब्रिटीज का, बहुत सारा पैसा दे देते हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? पहले बोलो हाँ या ना, पहले बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना हैंड रेस करके, और यस और नो बोल के बताओ समझ आई कि नहीं है। तो फायदे समझ आए, नुकसान समझो। एक तो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, पैसा बहुत लगता है। और दूसरा यहाँ पे बेटा, पर्सनल प्रिजुडिस का बहुत ज्यादा चांस होता है।
पर्सनल प्रिजुडिस मतलब होता है पर्सनल फीलिंग कई बार सामने आ जाती है, कई बार पर्सनल फीलिंग सामने आ जाती है। पर्सनल फीलिंग का मतलब जैसे मैं किसी का इंटरव्यू देने गया, अब उसने मेरे से थोड़ी भी बदतमीजी कर दी तो मैं उससे चिढ़ जाऊंगा, और चिढ़ जाऊंगा तो इसके बारे में फिर अच्छा लिखूंगा कि बुरा लिखूंगा, आप ये बताओ, गुड इंफॉर्मेशन लिखूंगा कि बैड इंफॉर्मेशन। मैं इंटरव्यू देने गया हूं, सामने वाला मेरे से रूड हो गया तो मैं उसके लिए अच्छी बातें लिखूंगा कि बुरी बातें लिखूंगा? मैं बैड इंफॉर्मेशन लिखूंगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चांस होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो पर्सनल प्रिजुडिस आ जाता है। पर्सनल प्रिजुडिस आने का मतलब आपकी पर्सनल फीलिंग्स कई बार सामने आ जाती है, तो आप सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। अब आप लोग ना ये डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेरे को लगता है समझ गए होंगे और इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो कहीं पे जैसे नेचुरल कैलामिटी आ जाए ना, जैसे आंधी तूफान या भूकंप आ जाए या कोई एपिडेमिक आ जाए जैसे कोरोना आ जाए, तो सरकार को क्या पता करना होता है कि लोगों के क्या हालात हैं, तो ना अलग अलग जगह इंटरव्यू लिए जाते हैं जाके पता करने के लिए कि बताओ क्या पोजीशन है लोगों की। तो आप ये ध्यान रखना, ये एक मेथड हो गया प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का। दूसरा मेथड जो होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये दूसरा तरीका होता है जानकारी कलेक्ट करने का। इस मेथड को ना याद रखो बेटा, अक्सर पुलिस वाले यूज करते हैं, ठीक है। इस मेथड में बताऊं क्या होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में? जैसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्या हो रहा था, आप सीधे जाके सामने वाले पर्सन से पूछ ले रहे थे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में अगर मेरे को जानकारी देनी है यश की, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए यश की, तो मैं जो हूं, मैं कौन हूं बताओ? यहां पर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला हूं, तो मेरा क्या नाम है ये बताओ, मुझे क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला पर्सन हूं, मुझे क्या बोला जाएगा? मैं कौन हूं? मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, और मेरे को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में? यश के बारे में, तो मैं यश से ना पूछ कर क्या करता हूं, उसके फ्रेंड से उसकी जानकारी लेता हूं, उसके दोस्तों से, कि भाई बताओ यश कैसा पर्सन है। तो क्या होगा, जितनी अच्छी जानकारी यश नहीं दे पाएगा उससे ज्यादा जानकारी जो है ना बेटा उसके आसपास के लोग दे पाएंगे। पुलिस वाले, रिश्तेदार, शादी वादी लगने के केस में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज करते हैं, जहां पर अगर किसी की इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो तो उस पर्सन से ना पूछकर आप थर्ड पार्टी से पूछते हो या आसपास के लोगों से पूछते हो। जैसे अगर मेरे को जानकारी महेंद्र सिंह धोनी के लेनी हो और मैं सीधे महेंद्र सिंह धोनी से बात करूं तो ये डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है। और अगर मैं उनसे ना पूछकर जानकारी उनकी वाइफ से लूं कि भाई बताओ महेंद्र सिंह धोनी कैसे हैं, तो इसे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। आप बताओ आपको इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन समझ आया कि नहीं आया? जैसे अगर कभी कोई मर्डर वर्डर करता है ना, तो पुलिस वाले आसपास के मोहल्ले के लोगों से पता करते हैं कि वो बंदा कैसा है, तो इसे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक, तो अब इसका फायदा क्या है? आपको यहाँ पे एग्जैक्ट जानकारी मिल सकती है, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल सकती है, आप ये समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको काट दे रहा हूं। और दूसरी चीज ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलती है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलती है, ये बात ध्यान रखना, ये इसके मेरिट है, ये मेरिट याद रखना। एक तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलती है, दूसरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। इसका यूज कब करते हैं? जैसे कहीं आग लग गई तो हम आसपास के लोगों से पूछते हैं आग कैसे लगी, कहीं चोरी हो गई, मर्डर हो गया, तो हम पूछते हैं आसपास के लोगों से भाई कैसे हुआ होगा ये, तो इसे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। अब आप मेरे को ईमानदारी से बताओ, आपको पहले प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या है समझ आया कि नहीं आया? प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड हैं। आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन समझ आया कि नहीं आया? हाँ या नहीं? आ गया? अब ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आप इस नोट्स को पढ़ लो। आज जितना ही पढ़ रहे हैं इसके आगे नहीं करना है।
आज इतना ही करना है, इसके आगे नहीं करना है, यहां तक पढ़िए आप, काफी है। ठीक है, कल मिलेंगे, इसके आगे कंप्लीट करेंगे, ये पढ़ के रखना।